हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, ये टेंस पार्ट नंबर 10 वीडियो लेक्चर है। 10 सीरीज़ का 10वां वीडियो लेक्चर है और इसके पहले 9 वीडियो लेक्चर 10 सीरीज़ के हम अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे भेद खोल कर रख दिए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यदि लिखा है कहीं पर हिंदी में, इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गी गे आदि का प्रयोग हो तो वहाँ पर जान लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वहीं पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल, विल और शैल। नोट, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। एक बात हम आपको याद दिला दें, बता दें कि अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल ही इसकी हेल्पिंग वर्ब रह गई है। सभी कर्ता के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग मॉडल्स के रूप में होने लगा है, शैल का प्रयोग मॉडल के रूप में होने लगा है। इसलिए आप यहाँ पे इस टेंस में केवल विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम आपको शैल और विल दोनों तरह से सेंटेंसेस को बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल होगा बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे विल होना चाहिए, अकेले विल, शैल का प्रयोग मॉडल ग्रुप में होता है, लेकिन हम यहाँ पे शैल और विल दोनों से सेंटेंसेस को बना के दिखाएंगे आपकी सुविधा के लिए। एग्जाम्पल, रमेश कल कानपुर जाएगा, तो रमेश विल गो टू कानपुर टुमारो। रमेश विल गो टू कानपुर टुमारो। अगला है, सीता एक पत्र लिखेगी, तो सीता विल राइट अ लेटर। सीता विल हेल्पिंग वर्ब राइट V1 और ए लेटर ऑब्जेक्ट। सीता विल राइट अ लेटर। मैं एक किताब खरीदूंगा, आई है, हमने बताया आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई शैल बाय ए बुक। वैसे अब शैल नहीं लगता है, लेकिन हम आपको शैल का प्रयोग भी बता रहे हैं। आई शैल बाय ए बुक। हम तो मदद करेंगे, वी शैल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू। आप देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो इसमें देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। केवल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस वही, केवल हमने नहीं यहाँ पर जोड़ दिया है। रमेश कल कानपुर नहीं जाएगा, रमेश विल नॉट गो टू कानपुर टुमारो। रमेश विल नॉट गो टू कानपुर टुमारो। सीता एक पत्र नहीं लिखेगी, सीता विल नॉट राइट अ लेटर। सीता विल नॉट राइट अ लेटर। केवल आपको विल या शैल के बाद में नॉट लगाना है बस। मैं किताब नहीं खरीदूंगा, आई शैल नॉट बाई अ बुक। आई शैल नॉट बाई अ बुक। हम तो मदद नहीं करेंगे, वी शैल नॉट हेल्प यू, वी शैल नॉट हेल्प यू। आप देख लेते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस को बनाने के नियम। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेटिव सेंटेंस, यदि प्रश्न शब्द क्या होता है हिंदी वाक्य में सबसे पहले आ जाए तो कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, शैल या विल में से कोई एक करेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर V1 लाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, या इसके बाद में फिर लाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या रमेश कल कानपुर जाएगा, हमने केवल यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, सेंटेंस वही है। तो विल रमेश गो टू कानपुर टुमारो। क्या सीता एक पत्र लिखेगी, विल सीता राइट ए लेटर। विल सीता राइट ए लेटर। क्या मैं किताब खरीदूंगा, शैल आई बाई अ बुक। क्या हम तुम्हारी मदद करेंगे, शैल बी हेल्प यू, शैल बी हेल्प यू। आप देख लेते हैं सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में देख लीजिए। ये सेकंड टाइप में यदि प्रश्न शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो किस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका होगा, सबसे पहले उसी प्रश्न शब्द के अंग्रेजी जो वाक्य के बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही है, हमने केवल में क्यों प्रश्न शब्द जोड़ दिया है। जैसे रमेश कल कानपुर क्यों जाएगा, तो क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजियाँ रखें वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर रमेश सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट टर्म,
गो और फिर ऑब्जेक्ट जो शेष बचता है। तो वाई विल रमेश गो टू कानपुर। कल जाएगा, कल का टुमारो कर दीजिए, TO टुमारो। तो यहाँ का क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा। सीता एक पत्र कब लिखेगी? व्हेन विल सीता राइट अ लेटर? व्हेन विल सीता राइट अ लेटर? मैं किताब क्यों खरीदूंगा? मैं किताब क्यों खरीदूंगा? तो क्यों है तो वाई शैल आई बाय अ बुक? वाई शैल आई बाय अ बुक। हम तुम्हें मदद क्यों करेंगे? क्यों बीच में है तो क्यों को पहले लाएंगे। वाई शैल वी हेल्प यू? वाई शैल वी हेल्प यू। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस में नॉट आ जाता, नहीं आ जाता, हम तुम्हें मदद क्यों नहीं करेंगे, तो वाई शैल वी नॉट सब्जेक्ट के बाद में, वाई शैल वी नॉट, वाई शैल वी नॉट, वाई विल या कुछ भी, यहाँ पे शैल आई विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।